हेलो गाइस, मैं डॉक्टर गौरव यादव EHR प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग अब रिएक्शन मैकेनिज्म का अगला टॉपिक जो कि है रिटेंशन, इन्वर्जन और रेशमाइजेशन, ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसमें रिटेंशन के बारे में देखेंगे, रिटेंशन से इन्वर्जन क्या होता है और रेशमिक मिक्सचर क्या होता है, रेशमाइजेशन किसको बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे टॉपिक रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब धारण होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं धारण। रिटेंशन रासायनिक अभिक्रिया लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया अथवा रूपांतरण के समय एक असममित केंद्र के आबंध के 3 डायमेंशनल विन्यास की अखंडता बने रहने को विन्यास का धारण कहते हैं। 3 डायमेंशनल स्टेट जो है उसकी अखंडता टूटने ना पाए। जैसे अगर हम ये कहें कि एक ये मॉलिक्यूल है बीच में सेंटर पे, और इस मॉलिक्यूल का हम एक कंपाउंड ए लिखते हैं और दूसरा जो है वो बी है, तीसरा जो है वो सी है और चौथा डी है। गौर से देखिएगा, ये कंपाउंड यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अब इनमें इनका मिरर इमेज बच्चों अगर यही रहे, मिरर इमेज बनाए, तो मिरर इमेज का मतलब अगर बीच से हम एक इमेज लगा दें, मिरर एक इस तरह से लगा दें, अब इसका मिरर इमेज जो कि सेम ऐसे ही बना रहे, मिरर इमेज में कोई चेंजेस ना आए, तो हम इसे क्या बोलेंगे, रिटेंशन प्रोडक्ट। यानी कि ये जो डी कंपाउंड है अगर घूम के कहीं ये इधर जाके जुड़ गया और इस तरह से डी बना लिया, इसको इस तरह से हटा के ये डी कहां पे चला गया बच्चों, अगर डी हट के यहाँ पे डी हट गया, ठीक है, डी हट गया, यहां से डी हट गया और ये क्या बन गया, यहाँ पे डी कंपाउंड इधर आके जुड़ गया। तो ये आपका उलट गया। उलट गया का मतलब इन्वर्जन प्रोडक्ट बन गया, उल्टा प्रोडक्ट। लेकिन धारण का मतलब है कि हमें ये जो प्रोडक्ट है सेम ऐसे ही, चाहे मिरर इमेज हो चाहे मिरर इमेज ना हो, तब भी हमारे ये कंपाउंड डी ही बने, इस तरह से रहे। तो ये आपका वही कह रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया अथवा रूपांतरण के समय एक असममित केंद्र जो कि कायरल सेंटर जिसे बोलते हैं, ये बच्चों हो जाएगा आपका कायरल सेंटर, आबंध के त्रिविम विन्यास की अखंडता बने रहने को विन्यास का धारण कहते हैं। सामान्यतः किसी अभिक्रिया के दौरान यदि 3 डायमेंशनल केंद्र से आबंधित होकर कोई बंध नहीं टूटता है, तो उत्पाद में त्रिविम केंद्र के चारों ओर समूहों का वही सामान्य विन्यास होगा जैसा कि आप अभिक्रिया में था। ऐसी अभिक्रिया विन्यास के धारण के साथ साथ संपन्न होती। उदाहरण के लिए उस अभिक्रिया पर विचार करें जिसमें -2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल को कह रहे हैं, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल को कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। अब देखते हैं बच्चों, अगर इनको गर्म किया जा रहा तो क्या बनेगा। यह है 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल लिखा हुआ, ब्यूटेन 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ और ब्यूटेन 1 ऑल लिखा हुआ है। हम यहां से नंबरिंग ना करते हुए, नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से करेंगे, ठीक है। HCl में इसके साथ घोलेंगे तो HCl में ये Cl जाएगा, इसको हटाएगा, तो जब Cl हटाएगा बच्चों तो ये Cl यहां जुड़ जाएगा। अब Cl में तो क्या बना, 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि यदि अभिक्रिया के उत्पाद में असममित केंद्र समान है, यहाँ पे जो ये केंद्र है बच्चों ये अगर समान है, किंतु उत्पाद में ध्रुवण घूर्णक का चिन्ह बदल गया है, क्योंकि दोनों भिन्न यौगिकों का विन्यास असममित केंद्र पर एक समान होने पर भी ध्रुवण घूर्णन भिन्न हो सकता है। एक दक्षिण ध्रुवण घूर्णक जबकि दूसरा वाम ध्रुवण घूर्णक हो सकता है। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकता है और दूसरा बच्चों लीवो रोटेटरी हो सकता है। इसके भी यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। चलते हैं, दूसरा जो है प्रतिलोम, इन्वर्जन, धारण या रेशमाइजेशन क्या होता है। कह रहे हैं जब असममित कार्बन से जुड़ा कोई बंध टूटता है, जो कि अनसिमेट्रिकल कार्बन से जुड़ा कोई भी बॉन्ड टूटता है, तो असममित कार्बन परमाणु पर किसी अभिक्रिया के 3 प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। कौन कौन से, वाई के द्वारा एक्स समूह के प्रतिस्थापन पर विचार कीजिए। अब बच्चों ये वाई दिया हुआ है, इसके जो वाई है इसके एक्स समूह के प्रतिस्थापन पर विचार करें। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपको दिया हुआ
इसमें क्या कह रहे हैं, ये कंपाउंड दिया हुआ, ठीक है। अब इसको y से प्रतिस्थापित कीजिए, तो अगर ये ये वाला y जाएगा, इसको रिप्लेस करेगा इधर से, तो यहाँ पे y जुड़ जाएगा। समझ में आ रही बात, y यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो जब y यहाँ पे जुड़ जाएगा तो y जुड़ने के साथ इसका क्या हो जाएगा, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। दूसरा, ये y जो है इसको जाके यहाँ से रिप्लेस करेगा, तो ये दूसरी तरफ y आके ये पलट के जुड़ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा CH3, दूसरी तरफ आ जाएगा, ठीक है, CH3 दूसरी तरफ आ जाएगा। तो यहां पे दो प्रोडक्ट बने। जैसे X था, ध्यान से देखिएगा, जैसे X था, X की जगह Y आके रहने लगे, इस X की जगह Y ले ले, तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये आपका रिटेंशन बना है, ये आपका रिटेंशन होगा, यानी कि धारण, ठीक है, तो इसे धारण कहते हैं। दूसरा, अगर X की जगह Y उसके दूसरी तरफ यहां इस साइड में आके Y लग जाए, तो ये जो प्रोडक्ट बना है Y दूसरी तरफ लगा है, इसे हम बोलेंगे इन्वर्जन, या हिंदी में इसे प्रतिलोमन बोलते हैं, हिंदी में से प्रतिलोमन। अब कहीं ऐसा प्रोडक्ट Y मिलाएं तो दोनों एक साथ बने, एक प्रोडक्ट ये वाला बने, यहां पे एक प्रोडक्ट ये आ जाए, ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट ये आ जाए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जहां पे एक साथ बने उसे हम बोलेंगे रेसेमाइजेशन, रेसेमिक मिक्सचर या रेसेमाइजेशन। यदि केवल यौगिक क प्राप्त होता है जिसे विन्यास का धारण कहते हैं। नोट करें, यदि क में विन्यास सुरक्षित रहता है तो। यदि केवल यौगिक ख प्राप्त हो रहा है, सिर्फ ये वाला यौगिक मिल रहा, तो इसे विन्यास को प्रतिलोमन कहते हैं। ख में विन्यास प्रतिलोमन हो जाता, उलट जाता है। लेकिन अगर ये दोनों मिलता है, ये दोनों यौगिक क तथा ख का मिश्रण 50-50% अनुपात में प्राप्त होता है, तो इस प्रकार को रेशमीकरण कहते हैं, रेशमाइजेशन कहते हैं। उत्पाद ध्रुवण गुणक नहीं होता है, क्योंकि एक समावी समतल ध्रुवित गुण प्रकाश को दूसरे से विपरीत दिशा में घूर्णित करेगा, ऐसा हो सकता है। आइए अब हम जानते हैं कि अब देखते हैं SN1 और SN2 क्रिया विधियों का ध्रुवण गुणक एल्किल हैलाइडों को लेकर जो पुनरावलोकन करते हैं वो क्या होता है। कि SN1 और SN2 के बारे में जो रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, उनके भी पे बात करें तो उनके हिसाब से वो सारी रिएक्शंस क्या क्या हो सकती हैं। कह रहे ध्रुवण गुणक एल्किल हैलाइडों में SN2 क्रिया विधि द्वारा प्राप्त उत्पाद का विन्यास अवयव की तुलना में प्रतिलोम होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि नाभिक रागी जो न्यूक्लियोफाइल है दिशा में हैलोजन परमाणु जुड़ा है, उसके विपरीत दिशा में जुड़ता है, जिसे 2 ब्रोमो ऑक्टेन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो ऑक्टेन 2 ऑल बनता है, जिसमें OH समूह ब्रोमाइड की विपरीत दिशा में क्यों बच्चों, हमने बताया था कि प्रोडक्ट जो होता है एक बॉन्ड यहाँ पे जैसे ये लगा H, ये H है और ये H है, तो यहाँ पे अगर आपका Cl ग्रुप लगा हुआ है और OH से यहाँ पे रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो ये रिएक्शन जो होती है वो OH जाके इसके पीछे साइड से अटैक करता, तो पीछे साइड से अटैक करता तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करता है और धीरे धीरे ये वाला बॉन्ड टूटता जाता, आगे का बॉन्ड टूट रहा है, पीछे से बॉन्ड बन रहा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बैक साइड से ही बनेगा, इसलिए इसका नाम हो जाएगा इन्वर्जन प्रोडक्ट। विपरीत ग्रहण करता है वही है, OH जाएगा बच्चों, यहाँ से रिएक्ट करेगा, पीछे के साइड से बॉन्ड बनाएगा, तो ये पीछे OH लग गया, Br यहाँ से अलग हो गया, तो ये प्रोडक्ट बना आपका इन्वर्जन, ये आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट बना। अतः ध्रुवण गुणक हैलाइडों में SN2 अपक्रिया विन्यास के प्रतिलोम के साथ संपन्न होती है। ध्रुवण गुणक एल्किल हैलाइडों के लिए SN1 अपक्रिया समीकरण के साथ संपन्न होती है। यदि आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों होता है, वास्तव में धीमे चरण में बना कार्बोकैटायन sp2 संकलित होने के कारण समतलीय हो जाता है, जो भी sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर के कारण ये प्लेन हो जाता है, समतलीय हो जाता है। एकाइरल नाभिक रागी कार्बोकैटायन समतल के ऊपर अथवा नीचे दोनों दिशाओं में आक्रमण कर सकता है, फलस्वरूप उत्पाद में ऐसा मिश्रण प्राप्त होता है
जिसमें एक उत्पाद, ऐसा मिश्रण जिसमें एक उत्पाद में विन्यास संरक्षित रहता, OH की उपस्थिति पर जुड़ता है, जहां हैलाइड आयन तथा दूसरे में विन्यास OH हैलाइड आयन के विपरीत दिशा में जुड़ता है। विपरीत होता है ध्रुवण गुणक 2 ब्रोमो ब्यूटेन के साथ जल अपघटन द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसमें ब्यूटेन 2 का विरचन होता है, बनता है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये ब्रोमीन है, यहां से हटा, ये बना आपका कार्बोकैटायन। ये क्या बना बच्चों आपका? कार्बोकैटायन बना। कार्बोकैटायन जब यहाँ पे बन गया, ब्रोमीन यहां से अलग हो गया। अब ये OH जो है ये दो तरह से इस पे अटैक कर सकता है कार्बोकैटायन। ये जो कार्बोकैटायन बना है इसमें या तो इधर से आएगा जुड़ जाएगा और या तो फ्रंट से जाएगा जुड़ जाएगा। तो फ्रंट से जाएगा जो, तो यहाँ पे ये अगर बैक साइड से जुड़ा है तो ये क्या बनेगा? डी फॉर्म, या इसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और ये माइनस का मतलब होता है बच्चों एल फॉर्म, इसे क्या बोलेंगे? लीवो रोटेटरी। ये लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो होता है बच्चों वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराता है, ठीक है। लीवो रोटेटरी जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराता है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराते हैं, इसीलिए ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी के फॉर्म में बोले जाते हैं। अब यहाँ पे जो भी रिएक्शंस थी बच्चों, जो भी इन्वर्जन प्रोडक्ट था, रिटेंशन प्रोडक्ट था, रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने काफी अच्छे से डिस्कस किया। कोई भी डाउट होता है बच्चों, ये आचार्य प्लेटफॉर्म के डाउट सेक्शन में जाके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।